मैंने किसी मित्र को पूछा, मैंने कहा यार ये मुख्यमंत्री जी सुनते किसकी है? बोलते हैं सिर्फ एक आदमी की सुनते हैं। मैंने कहा मुझे बताओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बोलते ये सिर्फ एक आदमी की सुनते हैं। मैं कहा किसकी सुनते हैं? बोलते सुक्खू की सुनते हैं, सुक्खू जी की सुनते हैं और किसी की सुनते नहीं बोलते। आप आगे की बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बीजेपी के 16 आएंगे, बीजेपी के 60 आएंगे, 60। तो वहां आप 350 पीजी की सीट बढ़ाने की बात इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। आप फिर अर्श पे चढ़े जा रहे हो, फर्श आपका टूटा हुआ है। ये सत्ता का असर इस कदर हो गया, आपको खुली आंख से देखने की आदत नहीं रही। ये सामने बैठे हमारे मित्र हैं, इनके बस की बात नहीं रह गई कि आपकी आंखें खुलेगी। आज हिमचल की चर्चा होती है, सारा योजना की चर्चा होती है, पूर्व सरकार की योजना, आज गृहिणी सुविधा योजना की चर्चा होती है। अभी मुख्यमंत्री जी से क्या बात करूंगा, अभी थकान से आए हैं, थके हुए आए हैं और थकान इनके चेहरे पर दिख रही है। लेकिन मैं एक चीज को लेकर के हैरान हूं, अब इन्होंने ज्योतिषी का भी काम शुरू कर दिया है। पता नहीं हाथ देखते हैं या कुंडली देख रहे हैं और भविष्य की जो है वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, माथे की लकीरें देखते हैं। आपने जो इस माननीय सदन में भी जो भविष्यवाणी की है, बेचारा हमारे सुंदर सिंह जी ठाकुर यहाँ पर बैठे हुए, विधानसभा में बोला, जनसभा में बोला, कहां नहीं बोला। अब बेचारे अब क्या स्थिति हो सकती है इनकी, मैं समझ सकता हूं, उनकी भावनाओं को प्रति मैं सम्मान देता हूं। मेरे ही कहने पर उन्होंने जो है उस दिन जो है उनको घोषणा कर दी थी। यहाँ पर घोषणा कितनी, घोषणा को 1 साल बीतने जा रहा है। लेकिन मैं सभापति महोदय आगे बढ़कर के मैं जरूर कहना चाहता हूं, अब अगर आपने आंखें बंद करके ही तय किया है कि कुछ देखना नहीं है, जो आपके सामने जो स्थिति है प्रदेश की, अगर उस पर भी आपने नहीं मानना है तो आपकी मर्जी है, मत मानिए। हश्र क्या होने वाला है अभी पंचायत के चुनाव में आपने देख लिया, इसलिए कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। टालने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, नहीं बच पाए आपको। तो 12 में से 10 जिला परिषद में चुनाव हुआ, 10 में से 9 जगह तो आप कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए, ये स्थिति हुई है। आप आगे की बता रहे हैं कि हमारे यहां पर बीजेपी के 16 आएंगे, बीजेपी के 60 आएंगे, 60। हाँ, जो आपने जो बात कही है पीजी सीट्स पर, आप बैठे ना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ऐसे है ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है ना, ये तो सबको चाबी मारते हैं। दुबला पतला आदमी है और दुबले पतला आदमी जो एक बेचारे दिखते भी नहीं है, जिसको चाबी मार के चले गए। ऐसे दुबले पतले हैं, यहां से निकल जाएंगे, इसको चाबी मार जाएंगे। अब देखो जाकर के वहां से चाबी मारने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई है यार। अभी तो नहीं, वो तो क्या मेरा धर्म बनता है भाई, अभी भी पूरी चाबी मारूंगा मैं, देख लेना आपने। वो तो थोड़ा सा ऐसे हो गया, थोड़ा सा बच गया। मैं सभापति महोदय एक बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी सच्चाई बोलिए, जो सत्य है वो बोलिए। आपको यह कहना चाहिए था कि मैं केंद्र सरकार का आभारी हूं जिन्होंने पीजी सीट्स के लिए 350 पीजी सीट्स के लिए बजट का प्रावधान, क्योंकि जिसमें जो है वो 1.5 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी एक पीजी के स्टूडेंट के लिए, तब जाकर के आप हिम्मत कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर वो पैसा नहीं देने के इसमें होते तो आप ये बात कहने की हिम्मत नहीं करते। आप आज की तारीख में एक क्लास 4 का कर्मचारी लगाने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, वहां आप 350 पीजी डॉक्टर लगाने की, ये पीजी की सीट्स बढ़ाने की बात इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के हैं, उनके प्रति आपको आभार का एक शब्द भी इस्तेमाल करना चाहिए। एक शब्द इस्तेमाल करने में आपको इतनी जाता है, पता नहीं, मालूम नहीं पड़ता कि क्या आपका क्या छीना जा रहा है, क्या लूटा जा रहा है। आपको कहना चाहिए, खुले मन से कहना चाहिए कि केंद्र सरकार के आभारी है पीजी सीट्स के लिए, उनकी ओर से जो केंद्र की ओर से जो अनुदान दिया जाएगा उसके लिए हम आभारी हैं।
तो इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के हम कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वक्त बीत गया, जो आपका जो ना तिलिस्म टूट गया है। अब नहीं सुनेंगे लोग, सुनेंगे तो मानेंगे नहीं आपकी बात पर, भरोसा टूट गया है। जो मुख्यमंत्री सदन के अंदर और जनसभा में भी घोषणा कर दे कि इस तारीख को ये इस व्यक्ति को मैं मंत्री बना रहा हूं, 1 साल बीतने के बावजूद भी वो मंत्री नहीं बना, तो कौन भरोसा करे? इसलिए आपकी बात पर भरोसा समाप्त हो गया है। आप इस बात को स्वीकार करो, अच्छा मानो बुरा मानो, आज चलो बन जाए। हम तो बोल रहे हैं, हम आज भी बोल रहे हैं, अरे कल कराओ परसों कराओ, क्यों तरसा रहे हैं? क्यों? आखिरकार आदमी है, क्यों और अध्यक्ष सभापति महोदय, तो प्रताड़ना है, प्रताड़ना, घोर प्रताड़ना है किसी व्यक्ति की। मैं ठीक बोल रहा हूं, मैं प्रताड़ना ही है। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप स्वास्थ्य के लास्ट में, अंत में, नहीं इनको प्रताड़ित किया जा रहा है ना, प्लीज मैं लास्ट में, अंत में, सभापति महोदय, मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं की बात तो कह रहे हैं, अर्श की बात तो कह रहे हैं, लेकिन आप फर्श की बात भी कहिए। अर्श तभी जाकर के ऊपर टिकेगा जब आपका फर्श मजबूत होगा, वही नहीं है। बेसिक सुविधाएं स्वास्थ्य की आज की तारीख में मिल नहीं पा रही है, दवाइयों के बिना लोग मर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में डिले के कारण लोग मर रहे हैं, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हाई एंड मेडिकल सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। करिए आप, लेकिन वो स्थिति आने से पहले उन लोगों को मरने पर तो विवश मत करिए, मरने पर विवश मत करिए। जिनको दर्द हो रहा है, पीड़ा से वो मतलब चीख रहे हैं, वो मदद की पुकार कर रहे हैं, आपके पास वो बेसिक सुविधा नहीं मिल पा रही है। आज एक आदमी यहां पर आया था, गेट के पास आया तो सुबह आ रहा था, मैं व्हील चेयर पे था और उनको पैराप्लीजिया हुआ पड़ा था मेरे ख्याल से, यहां से नीचे उनका शरीर नहीं चलता था, और हिमकेयर का पैसा उनको मिलता था। जो जब मैं वहां से आ रहा था तो मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कि हिमकेयर का पैसा बोलता मिलता था, अब नहीं मिलता है। सॉरी, सहारा का पैसा मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। आप फिर अर्श पे चढ़े जा रहे हो, फर्श आपका टूटा हुआ है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप सच्चाई पर बात करें। कब तक आप प्रदेश को जो है वो हवा में घुमाते रहेंगे, हवा में उड़ाते रहेंगे? हकीकत को समझिए, हकीकत के लिए आंखें आपको खोलनी पड़ेगी। ये सत्ता का असर इस कदर हो गया कि आपको खुली आंख से देखने की आदत नहीं रही। ये सामने बैठे हमारे मित्र हैं, इनके बस की बात नहीं रह गई कि आपकी आंखें खोले, यानी कि आपको सच्चाई बताएं, हकीकत बताएं, सच्चाई बताएं। ये डरते हैं क्योंकि आपने डरा के रखा है। मैंने किसी मित्र को पूछा, मैंने कहा यार ये मुख्यमंत्री जी सुनते किसकी है? बोलते हैं सिर्फ एक आदमी की सुनते हैं। मैंने कहा मुझे बताओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। बोलते ये सिर्फ एक आदमी की सुनते हैं। मैं कहा किसकी सुनते हैं? बोलते सुक्खू की सुनते हैं, सुक्खू जी की सुनते हैं, और किसी की सुनते नहीं बोलते हैं। ये धारणा अच्छी नहीं है मुख्यमंत्री जी। आप, हो सकता है आपका नॉलेज इस कदर हो, बहुत अच्छा हो, आप सारी चीजों के ज्ञाता हो, आप सब इतने ही है, लेकिन सुनिए सब बोल रहा है, उसके बाद फिर करिए जो उचित है, प्रदेश के हित में है, जनहित में है, वही करिए। सिर्फ सुक्खू जी के हित की मत करिए, वो प्रदेश के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। मैं नहीं कहना चाह रहा था, मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही थी, हेल्थ पर चर्चा जो यहां पर चल रही, वो गंभीर चर्चा चल रही थी। लेकिन इन्होंने वहां से शुरू करते करते जहां पहुंचानी थी, जहां इनका जीवन का जो असली विषय है, सिर्फ राजनीति, प्रदेश का जो होना होता रहे, गरीब का जो होना है होता रहे, लेना देना कुछ नहीं है, परवाह ही नहीं है। मुझे तो राजनीति करनी है, मुझे तो कुर्सी बचानी है, मुझे कुर्सी पर फिर से आना है। ये जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम यहां काम करने के लिए आए हैं, परफॉर्म करने के लिए आए हैं। ठीक है, आदमी से काम करते करते गलती होती है, उसको भी स्वीकार, आखिरकार आदमी है, भगवान तो है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी काम करने के लिए आए हैं तो काम होना चाहिए। मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है, आज हिमचेर की चर्चा होती है, सारा योजना की चर्चा होती है, पूर्व सरकार की उन योजना, आज गृहिणी सुविधा योजना की चर्चा होती है, आज बहुत सारी योजनाओं की चर्चा होती है,
आपकी किसी भी सरकार की चर्चा गांव में नहीं होती है, नहीं होती है। आप 4 वर्ष का कार्यकाल आपने बिता दिया चीजों को बंद करने के लिए, तालाबंदी के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप एक चीज भी शुरू नहीं कर पाए जिसको आपके नाम से याद रखा जाए। याद क्या? ताला, ताला, तालाबंदी एक ही चीज जानी जाती है। सुखू जी का जब आता है चेहरा तो मालूम पड़ता है कि तालाबंदी पूरे प्रदेश में हुई पड़ी है, काम बंद, विकास कार्य ठप, जो चला हुआ संस्थान उस पे ताला, जो चली हुई व्यवस्था है उस पे ताला। इस बात की जब जानना चाहेंगे तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, बात